और जाके कोमल सिंह भैया ने दोनों ने देखा तो उन्होंने कहा ये कोई मध्य प्रदेश के अलग गांव नहीं है, मगर यहाँ के लोग सवेरे से शाम तक उसी में डूबे रहते हैं। मगर उन्होंने कहा कि संकल्प लो आप, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसी रोज वो संकल्प हमारे युवा साथियों ने लिया। उस गांव के नरसिंहपुर का गांव था, पीरखेड़ा गांव था, तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने संकल्प लिया उस रोज, और उस संकल्प से ये दिन निकला 23 तारीख, और आज हम ये 1 वर्ष पूर्ण होने की जयंती मना रहे हैं इस नसरुल्लागंज में, नर्मदा माटी के इस किनारे पर। और ये संकल्प आपका नहीं है, इस संकल्प को पूरी समाज शायद ग्रहण करेगी, और इस संकल्प को आपने नसरुल्लागंज के इस छोर पे जिस तरह से आपने फैलाने का प्रयास किया है, यह स्वागत योग्य है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, मंजू दादू बैठी है यहाँ पर, शिवराज जी भाई साहब ने 11 तारीख को अमरकंटक से नर्मदा मैया के जहां से जन्म हुआ उस वहां से उनने संकल्प लेकर निकले हैं कि नशा मुक्त इस मध्य प्रदेश को किया जाएगा। ये संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उसका अगर किसी समाज ने अगर किसी ने ग्रहण किया है तो वो कीर समाज ने किया। मैं बधाई देना चाहता हूं आपको। आपका ये 2 दिन का कार्यक्रम इस नसरुल्लागंज में चलेगा, और आपने नसरुल्लागंज में ये 2 दिन का रचनात्मक कार्यक्रम, समाज के रचनात्मक कार्यक्रम आपने हाथ में लिए हैं। और युवा साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये कोई राजनीति मंच नहीं है, मगर एक बात का जरूर संकल्प दिलवाना चाहता हूं। युवा साथी हमारे बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, ऐसे अनुशासित समाज के लोग हैं जिससे हमें प्रेरणा लेना पड़ती है कि दारू भी पीकर बदनाम हमारी समाज होती है, मगर दारू भी पीकर उद्दंडता इस समाज की कहीं भी चौराहे पर भी नहीं मिली हमको। यह अनुशासित, और इसलिए अब आपने एक अच्छा संकल्प लिया है। जिस गांव में अगर दूसरी समाज के लोग भी हैं, जब आप प्रेरणा की बात करोगे तो वो समाज भी आपसे प्रेरणा लेगी। और युवा साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कहते हैं कि खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। आप भी आईएएस बनो, आप भी आईपीएस बनो, आप भी उच्च संस्थाओं में जाओ। पहले तो ये चिंता होती थी कि फीस भराएगी कैसे। अगर हम एमबीबीएस में कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो 7 लाख 15 लाख रुपए लाएंगे कहां से। अगर उच्च संस्थाओं में आईएम में, आईटीएम में, आईएमएम में जाएंगे तो पैसे कहां से लाएंगे। मगर अब चिंता मत करना, आपके मामा और आपके भैया ने यह कह दिया कि किसी भी समाज का लड़का हो, अगर वो उच्च संस्थाओं में जाएगा तो उसकी 15 लाख फीस हो चाहे 14 लाख, आपका मामा शिवराज सिंह चौहान भरेगा। आपके माता पिता को उसकी चिंता नहीं करना है। इसलिए कि हम राजनीति का ये मंच नहीं, मगर मैं ये प्रेरणा का, इसलिए कि हमारे नेता ने संकल्प लिया बच्चे को पढ़ाने का, किसी भी समाज का हो। और मैं भाइयों एक बात कहना चाहता हूं, सोहन दादा बैठे हैं, दादा मेरे को आज भी मालूम है, सबसे पहले सोहन दादा हमारे पास आते थे सरवरगंज से, और जब भी कोई भी कार्यक्रम होता था, हम राजनीति मंच में काम करते हैं, कोई भी कार्यक्रम में सोहन दादा का ये पगड़ी जरूर हमको दिखती थी। अभी बीच बीच में दादा बीमार हो गए तो हमें 2-4 कार्यक्रमों में दादा नहीं दिखे। मैंने कहा सोहन दादा नहीं दिख रहे, क्योंकि हमें इनसे प्रेरणा मिलती है, इनसे राजनीति के अंदर हम काम करते हैं, इन लोगों से प्रेरणा लेते हैं। ये हमारे बुजुर्ग है, ये हमारा मार्गदर्शन है। और मैं युवा साथियों कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने माता पिता को अगर आगे रखकर, उनको अगर चरणों में डेली अगर शीश झुका के काम किया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगरबत्ती भगवान को मत लगाओ, अगरबत्ती लगाने वाले ये लोग सामने ही बैठे हैं, इनको अगरबत्ती लगा लो। इनके अगर हमने पूजन, माता पिता की पूजन कर ली तो सबसे बड़ी पूजन हो जाएगी। मैं क्योंकि ज्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः आप, क्योंकि कोने कोने के मध्य प्रदेश के कोने कोने से आप पधारे हो, आप राजस्थान से पधारे हो, आप महाराष्ट्र से पधारे हो, और मैं पूरी इस समिति को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद देता हूं। इसलिए देता हूं कि मैं सीहोर जिला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का दायित्व भी मेरे पास है, और प्रदेश मंत्री का दायित्व भी अभी नंदू भैया की टीम ने में मुझे शामिल किया है। और
इसलिए मैं कि आपने सीहोर जिले के इस नसरुल्लाहगंज कस्बे को चुना है, मैं आपका सबका हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। यहाँ पे कोई भी कठिनाई हो तो उसके लिए हमें भी माफ करना, क्योंकि आप दूर दूर से चल के आए हो। और मैं मंजू दादू का बहुत ही बधाई देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से इस नसरुल्लाहगंज में आने का वो किया, तो उसके लिए मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि दादू के साथ काम करने का मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राजेंद्र दादू के साथ बहुत लंबे समय से काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर मंच पे इतने लगनशील, इतने तड़पशील, एक एक गांव से अगर किसी विधायक का नाता था तो राजेंद्र दादू का था, स्वर्गीय राजेंद्र दादू का। और इसलिए आप यहाँ नसरुल्लाहगंज पधारी हैं। मैं पूरी समाज की ओर से, पूरे भारतीय जनता पार्टी की नगर की ओर से, पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आज क्यों, मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ पर पधार रही हैं। मुझे तो जब यहाँ मंच पे हम लोग आए तब हमें भागीरथ भैया ने कहा कि दादू, मंजू दादू पधार रही है। मैं आपका बहुत ही स्वागत करते हुए, और आप बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, और ये 2 दिन आपका कार्यक्रम चलेगा। और ये दोनों दिन कार्यक्रम, मुझे ये निश्चित विश्वास है कि इस सम्मेलन से आप एक नई ऊर्जा लेकर, एक नया संकल्प लेकर, एक नया वातावरण लेकर, एक नए संकल्प के साथ समाज में जाएंगे। और मुझे ये मालूम, ये मैं अगले वर्ष जब 23 तारीख को पुनः जहां भी सम्मेलन होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सम्मेलन में आना था, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी का आज नर्मदा जो सेवा यात्रा चल रही है उसमें जाना था। नहीं तो हम लोगों ने परसों इंदौर में कहा था, तुलसीराम भैया का फोन आया था और मैंने सीएम साहब से कहा था कि भाई साहब जरूर आना है, क्योंकि समाज ने ऐसा संकल्प लिया है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। भाई साहब ने कहा था मैं जरूर आता, मुझे यहाँ पे गए भी थे आमंत्रित करने, पर योग से भाई साहब नहीं मिल पाए थे। मगर तुलसीराम भैया ने मुझसे कहा था, मैंने जाके भाई साहब से बात की थी, मगर उनका आज कार्यक्रम तय था, नहीं तो वो नसरुल्लाहगंज जरूर आते आपके स्वागत के लिए। मगर मैं एक प्रतिनिधि, हम उनके कार्यकर्ता होने के नाते आप सब लोगों का हाथ जोड़कर उनकी तरफ से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।